एसएसजीडी की जो कट ऑफ है लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार ग्रो अप कर रही है, जंप कर रही है, आसमान छू रही है। तो क्या आपकी तैयारी अभी एसएसजीडी के सिलेक्शन के लिए है? वो एक-एक पॉइंट से बाहर रहने का दर्द आज तक सह रहे हैं, आज तक सह रहे हैं। बहुत मुश्किल से एसएसजीडी का एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ उनसे। एक-एक, 2-2 नंबर से रह गए बच्चे, आज बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। एसएसजीडी वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको मॉक टेस्ट लगाने में दिक्कत हो रही है या फिर एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट में आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सारी की सारी स्ट्रेटजी प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। जो नहीं है तो मेरे साथ स्ट्रेटजी के साथ जुड़े रहें और लास्ट तक आपको वीडियो जरूर देखना, स्किप नहीं करना। एक एक पॉइंट, एक एक नंबर के लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पॉइंटों में रहने वाले बच्चों से पूछें कि एक एक पॉइंट की वैल्यू क्या होती है। जीके को तैयार कैसे करें, रीजनिंग को तैयार कैसे करें, हिंदी को तैयार कैसे करें और मैथ को तैयार कैसे करें। चारों के चारों सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटजी ऐसी बेस्ट बताने वाला हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है किस पे? हिंदी पे। हिंदी और आपकी रीजनिंग, ये आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि जीके में हो सकता है कि आप चीज़ों को कवर अप ना कर पाएँ, चीज़ें स्किप हो जाएँ या फिर चीज़ें आपको याद ना रहें। लेकिन रीजनिंग का और हिंदी का पोर्शन ऐसा है भाई, आप 35 से 40 नंबर आराम से बनाओगे भाई। 35 से 40 तक के बीच में आपका स्कोर रहने वाला है। किसका? हिंदी और रीजनिंग का। तो हिंदी में जो चैप्टर हैं, 10 से 12 चैप्टर हैं मात्र भाई, जो आपसे ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं और कुल 10-12 चैप्टर में ही पूरी की पूरे 20 क्वेश्चन को पूछ ले रहे हैं। विलोम शब्द से क्वेश्चन आपके बनने हैं भाई। विलोम शब्द अपने याद करो, अपना पर्यायवाची याद करो। आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक शब्द के लिए अनेक शब्द हैं, वो हैं अनेकार्थी शब्द आप कह सकते हो। और ग्रामेटिकल में भी आपको पता होगा कि जो व्याकरण से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको चैप्टर वाइज तैयार करो। जहाँ जहाँ भी आपकी गलतियाँ हो रही हैं, अभी क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाया, गलती देखी नहीं, फिर अगला मॉक टेस्ट लगा दे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ये एसएससी जीडी का जो अब चल रहा है ट्रेंड, वो बहुत तेजी से चल रहा है भाई। बहुत बच्चे बहुत अच्छे मास्टर प्लान कर करके बैठे हुए हैं, तो आप क्यों पीछे बैठे हो? ऑलरेडी 4 बार मैंने क्वालिफाई किया है एसएससी जीडी, उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। 2018, 2021-22 का, 2022-23 का, 2023-24 का एग्जाम मैं ऑलरेडी क्वालिफाई करके बैठा हूँ। तो आपको उसी स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए कह रहा हूँ भाई, जिस पे मैंने किया है। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? एक एक, 2-2 नंबर से पॉइंटों में रहने वाले बच्चों से पूछो कि क्या वैल्यू है एक एक पॉइंट की। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक एक नंबर की, आधे आधे क्वेश्चंस की आपको वैल्यू है। तो पढ़िए। एसएससी जीडी के अंदर हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए यार। हिंदी अपनी मातृभाषा है, इसमें गलती क्यों कर रहे हो? यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपको काम आएगी, यूपी पुलिस एसआई में भी आपको काम आएगी, तो आप हिंदी पढ़िए। दूसरी बात, रीजनिंग में जो बच्चे गलती कर रहे हैं, रीजनिंग में भाई एक दो चैप्टर हैं जिनसे गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी आप उनको तैयार नहीं कर रहे हो। सिटिंग अरेंजमेंट में आप बार बार गलती कर रहे हो। अरे एक बार चैप्टर को लेके बैठ जाओ भाई, 10 से 12 क्वेश्चन करके तो देखो, आपके फिर सही होते हैं कि नहीं होते, फिर देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, आपका इनइक्वलिबिलिटी हो गया, और आपका यहाँ से एनालॉजी से क्वेश्चन होगा जो जीके का पोर्शन है। राजधानी वगैरह आपसे पूछी जाती है, किसी वर्ल्ड की कैपिटल से क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आप आराम से करोगे। रीजनिंग के भाई जो भी चैप्टर में गलतियां हैं उनको ध्यान से देखो, फिर उस पर काम करो। ठीक है ना? हर बार एक गलती को दोहराना अच्छी बात नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपने आप को पहचानो भाई, आप बहुत कुछ कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।